तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबको हमारी आज की प्रोनाउन की 1 क्लास में। और आज हम प्रोनाउन की वो सारे नोट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि आपकी एरर वाले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को लेट ना करके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर उतरते हैं। चलिए, ये रहा आपका दोस्तों प्रोनाउन की स्टार्टिंग। हेडिंग दीजिए प्रोनाउन। ठीक है, क्या हेडिंग देंगे? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन। ठीक है, क्या एक सेंटेंस में तो सेंटेंस में क्या हमारी सेंटेंस में रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है? प्रोनाउन की यूज होता है दोस्तों। क्या प्रोनाउन की यूज होता है? ठीक है, क्या जो सेंटेंस में रिपीटिशन है, किसका रिपीटिशन दोस्तों? सेंटेंस में रिपीटिशन है, किसका रिपीटिशन? नाउन का रिपीटिशन को क्या नाउन का रिपीटिशन को, ठीक है, अवॉइड करने के लिए, नोट कीजिए, अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन की यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है दोस्तों, कहने का मतलब। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या मिस्टर शर्मा, क्या मिस्टर शर्मा was in HCI, was in the HCI। ठीक है, यहाँ पर ही की जगह अगर मैं बोलता मिस्टर शर्मा गोज टू ऑफिस डेली एट 9 AM, ही की जगह मैं बोलता मिस्टर शर्मा डज डज ऑल हिज वर्क क्या थ्रू आउट द डे एंड रिटर्न इन द इवनिंग। ठीक है, यहाँ जो मिस्टर शर्मा जो बोल रहा हूँ, एक बात मिस्टर शर्मा से डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, दूसरी बार जो रिपीट मिस्टर शर्मा होगा यहाँ पर जो दूसरी बार होगा मिस्टर शर्मा, सुना दोस्तों, जो मिस्टर शर्मा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो मिस्टर शर्मा होगा ही की जगह। ठीक है, अगर ही को हम यूज नहीं करते तो यहाँ पर जो मिस्टर शर्मा होता, तो इस मिस्टर शर्मा क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए दोस्तों हमारा प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या प्रोनाउन का यूज किया जाता है? तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलिए ऐसे नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, जो कुल मिला के 11 टाइप्स ऑफ होते हैं, उनमें से हम कुछ टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या कहते हैं? प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर लार्ज पर्सन। क्या प्रोनाउन दैट यूज्ड फॉर लार्ज फर्स्ट पर्सन, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड। प्रोनाउन दैट यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, जो कि है ही शी इट दे हिम हर मी ऑल। जो थर्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए जो यूज होता है। ठीक है, जो प्रोनाउन जैसे कि ही शी इट, ठीक है, दे देम हिम हर मी वी और ये क्या है दोस्तों? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन में जाए। क्या
आई, ही, शी, इट, दे, देम, ये सब क्या कहाँ पर आते हैं? ये सब हमारे फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में, के अलावा थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउन यूज होते हैं, जो प्रोनाउन यूज होते हैं उसी प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं दोस्तों, फॉर प्रोनाउन एज सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, ठीक है। नॉमिनेटिव मीन्स प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर अगर यूज किया जाता है तो उसे हम नॉमिनेटिव कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर है क्या, आई, यू, ही, शी, इट, वी, प्लूरल यू और सी, ठीक है। ये क्या है हमारे नॉमिनेटिव हिसाब, नॉमिनेटिव केस में, मीन्स हमारे सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट केस में। और सेकंड क्या है, उसको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट, मी, यू, हिम। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और ये क्या पोसेसिव फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोसेसिव फॉर्म में जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्या क्या होता है, ये पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। चलो ये पहले हम जान लेते हैं क्या है इसमें, क्या होता है। सब्जेक्टिव मीन्स तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव मीन्स उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, मी, यू, हिम और इससे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और पोसेसिव फॉर्म यानी जो बाय माई, दिस इज माई, जैसे हम बोलेंगे ये देखो, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, आई हैव डन माई, आई हैव डन माई वर्क, क्या दोस्तों, क्या, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो आई हैव डन माई वर्क यानी आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर नॉमिनेट, क्या यहाँ पर नॉमिनेटिव के तौर पर यूज हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अगर माई की बात किया जाए, ठीक है, तो ये आई का क्या, ये आई का पोसेसिव फॉर्म के तौर पर क्या यूज हुआ है सेंटेंस में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आई का पोसेसिव फॉर्म है माई या फिर माई, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, इसका अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर एक सेंटेंस लेते हैं, चलिए मान लेते हैं क्या, दिस वॉज हैज डन बाय मी। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो आई हैव डन माई वर्क एकदम एक्टिव फर्स्ट में, दिस वर्क हैज डन बाय मी, दिस पैसिव फर्स्ट में है दोस्तों। आपको अगर बता दूं ये एक्टिव फर्स्ट में है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर ये पैसिव फर्स्ट पर है, और इसीलिए यहाँ पर बाय के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा दोस्तों, इसलिए ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में है, इसलिए यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा दोस्तों, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर यूज होगा, समझ रहे हैं ना आप? तो आई का पोसेसिव फॉर्म कहाँ पर यूज होता है, नॉमिनेटिव फॉर्म कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहाँ पर यूज होता है, ये आपको क्या क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में
हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट हमारे यूनिट स्लाइड। तो इसके बाद है रूल नंबर 1, सीधा रूल पर आ गए। रूल क्या है? इफ ऑल द थ्री पर्सन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन or any two of them are used in the same sentence, we use the STF order। में कहने का मतलब क्या है? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, क्या इसे हम 2 3 1 के रूल में भी जाना जाता है। क्या 2 3 1 के रूल में भी हम इसे जानते हैं। मीन अगर ये तीनों पर्सन अगर क्या एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है तो ये एक इसी फॉर्म में रहेंगे, 2 3 1 फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, 2 3 1 फॉर्म में। अगर वो सेंटेंस इमोरल है तो 1 2 3 फॉर्म में रहेंगे। क्या 1 2 3 फॉर्म में रहेंगे अगर इमोरल, और मोरल है तो 2 3 1। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो, यू सी एंड आई टू ज्वाइन योगा क्लास। ठीक है, ये क्या है? क्या है? यू टू एंड आई, यहाँ पर तीनों तीनों पर्सन के क्या प्रोनाउन यूज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 3 1 यूज हुआ है। समझ रहे हो ना? यस। चलिए रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है, if the three person, first second third person of any who are used in the same sentence and something about accepting the fault in the discourse, the correct order is FSK, मतलब first second third। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, I, you and I are responsible for committing the crime। You and I should apologize to the principal। I and you have made a mistake। मीन अगर कोई भी चीज क्या, कोई भी चीज अगर एक्सेप्टेबल है, अगर एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी क्या डिस्कस, अगर कोई भी फॉल्ट को अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है कोई भी सेंटेंस में, तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा? एफ एस सी मीन 1 2 3। अभी मैंने आपको जो बताया 1 2 3 फॉर्म। ठीक है, 1 2 3 फॉर्म यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ ऑल पर्सन प्रोनाउंस आर प्लूरल वी यूज द FSC। अगर, और एक बात है कि अगर कोई सभी पर्सन, अगर सभी प्रोनाउन क्या फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड और प्रोनाउन अगर प्लूरल क्या प्लूरल फॉर्म में है, या ऑल प्रोनाउन अगर प्लूरल फॉर्म में है, वहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ये तीनों फॉर्म के प्रोनाउन, तीनों पर्सन तो प्लूरल फॉर्म में है, तो वहां पर उसी प्रोनाउन पर, उसी सेंटेंस पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसे हम 1 2 3 रूल भी कहते हैं। वो रूल यहाँ पर दोस्तों क्या, वो रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। समझ रहे हैं ना? वो रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर है, वी एंड दे आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार फर्स्ट। अगर और केस है दोस्तों, अगर आपको पता है अगर कोई भी सेंटेंस में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों होगा, ये तो ये तीनों ही होगा, ये बात ही है, ऐसा तो नहीं है ना? कहीं पर एफ एस सी मीन थर्ड पर्सन नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो सकता है। कहीं पर सेकंड पर्सन नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड पर्सन हो सकता है। कहीं पर फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, थर्ड और सेकंड पर्सन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर सेकंड नहीं है, अगर सेकंड पर्सन नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन को इसके बाद आएगा फर्स्ट थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट थर्ड इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर आएगा सेकंड और थर्ड पर्सन। ये एकदम सिंपल। अगर थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट और सेकंड पर्सन। समझ रहे हैं ना? बस वही बात यहाँ पर, जैसे वही जे, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही दोस्तों, ये दोनों ही क्या, ये दोनों ही आपके
प्लूरल फॉर्म में है दोस्तों ये दोनों ही। इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 का रूल अप्लाई हुआ। यहाँ पर 1 जो फर्स्ट पर्सन है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो कि हमारे इसी रूल के तौर पर है, क्या सेकंड और थर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? यूज ऑफ ईट। ईट का यूज क्या है? ईट का यूज क्या है दोस्तों? रूल नंबर 3 कहता है ईट का यूज। ईट का यूज हम कहाँ पर करेंगे? फॉर अ नॉन लिविंग थिंग, हम एक नॉन लिविंग थिंग के लिए ईट का यूज कर सकते हैं। फॉर एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। फॉर ए यंग चाइल्ड, एक यंग चाइल्ड के लिए भी हम ईट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ईट दिस दैट सॉरी ईट और दिस दोनों का मीन सेम है। ठीक है, यहाँ ठीक है, दोनों का मीन सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या नेक्स्ट उसका एग्जांपल, रूल नंबर 4 का एग्जांपल। और एक पॉइंट दिया गया है एम्फासाइज द नाउन ऑफ प्रोनाउन। नाउन ऑफ प्रोनाउन को एम्फासाइज करने के लिए भी ईट का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउन ऑफ प्रोनाउन को भी शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, आई बॉट अ रेड साइन, इट इज एक्सपेंसिव। सॉरी, आई बॉट अ रेड शर्ट, इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, क्या आई बॉट अ रेड शर्ट, इट इज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर ये किसको रिप्लेस कर रहा है? क्या रेड शर्ट। रेड शर्ट क्या है यहाँ पर? रेड शर्ट यहाँ पर नाउन है और ईट क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है दोस्तों। ये प्रोनाउन कहाँ पे हुआ? नाउन को एम्फसाइज करने के लिए, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है, उसको शॉर्ट करके उसी को समझा रहा है यहाँ पर। समझ रहे हैं ना? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट गिव्स इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन। यहाँ पर जो कंट्री इंडिया है, इंडिया को ये रिप्लेस नहीं कर रहा है। इसका मतलब इंडिया नहीं है यहाँ पर। ये क्या कर रहा है? इंडिया को एम्फासाइज कर रहा है। मतलब इंडिया को इंडिया ना लिख के उसको शॉर्ट में ईट, मतलब ये अभी जो वर्तमान में यूज किया, मैंने बोला इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सबको, इसमें जो मैं बोला तो वही पर ईट का यूज हो रहा है। ठीक है, इसका यूज हो रहा है, वो भी क्या प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करता है, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। और मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि एम्फासाइज कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? अब नेक्स्ट है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब ये है एज द नेम सजेस्ट दिस प्रोनाउन आर यूज्ड टू सर्व पोसेशन। जो पोसेशन को दर्शाने की कार्य करते हैं, यानी जो अधिकार को दर्शाने की कार्य करते हैं, अधिकार या फिर क्षमता को। ठीक है, जैसे कि माइन, योर, ही, हर्स, क्या हर्स, देयर, आवर। ठीक है, मीन्स one should clearly understand the difference between possessive pronoun and the possessive adjective। ठीक है, पहले possessive pronoun और adjective के बीच क्या एक डिफरेंस जान लेते हैं। क्या है possessive adjective? possessive adjective और possessive pronoun क्या होता है? दिस इज माई हाउस, ये अधिकार को दर्शाता है, possessive adjective हो जाएगा। लेकिन दिस हाउस इज माई ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये पोसेसिव हो जाएगा। ठीक है, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा और ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? जो अधिकार या फिर क्षमता को दर्शाता है, जो जो अधिकार या फिर क्षमता को दर्शाता है, उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जो क्या हमारे पैसिव वॉइस में यूज होते हैं उसे हम पैसिव प्रोनाउन कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट नोमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट केस, ये तो हमने पढ़ा अभी। पोसेसिव एडजेक्टिव माय, आवर, ये सब हमने देखा। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? माइन, आवर, योर, हिज, योर। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या कहते हैं? क्या अपोस्ट्रोफ इट इज अपोस्ट्रोफ इज नॉट यूज क्या विथ पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन के साथ क्या अपोस्ट्रोफ नहीं यूज नहीं होता है दोस्तों। यानी योर, ये देखो पोसेसिव प्रोनाउन के साथ योर, ये अपोस्ट्रोफ जो है ये यूज नहीं होगा। ये क्या होगा? योर्स नहीं होगा, यहाँ पर ओनली योर्स होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहाँ पर योर्स होगा, हॉट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर यूज क्या होगा?
यूज होगा यहाँ पर, फर्स्ट होगा यहाँ पर यूज, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर फर्स्ट होगा यूज, करेक्ट है, ये अनकरेक्ट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा रोल नंबर, रोल नंबर सॉरी, इसका एक पॉइंट रह गया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या पॉइंट है ना ये हम क्या क्या जा रहे हैं, हम प्रोनाउन के ट्राइब के बारे में जानते हैं, ठीक है, जा रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एज द प्रोनाउन क्या यूज्ड फॉर टू और मोर सब्जेक्ट which act in the same way towards each other, ठीक है, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज्ड फॉर टू और मोर सब्जेक्ट which act in same way towards each other, जो each other को दर्शाने की कार्य दिखाते हैं। रेसिप्रोकल मतलब मैं खुद, मैं और मेरे द्वारा, ठीक है, हम दोनों में, मैं और मेरे द्वारा, ठीक है, जो कार्य हुआ उसको जो माई सेल्फ करें, मैं अपने कार्य को, मैंने माई वर्क को मेरे द्वारा किया है, ठीक है। आई फिनिश माई वर्क माई सेल्फ, अगर मैं बोलूं क्या दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या आई आई फिनिश माई वर्क माई सेल्फ, माई आई फिनिश माई वर्क माई सेल्फ मीन्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, आई फिनिश माई वर्क माई सेल्फ, आई प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव की वजह से, माई एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम इसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये क्या हाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और ये अभी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में है, ठीक है, और आई और माई के बीच जो फिनिश हुआ किसके द्वारा हुआ, माई सेल्फ, मैंने अपने कार्य को मेरे द्वारा फिनिश किया, ठीक है, तो ये खुद के जो मतलब जो प्रोनाउंस हैं यूज हुए, ठीक है, उनके बीच जो क्या जो रिलेट करा रहा है, ठीक है, जो रिलेट करा रहा है उसी प्रोनाउन को बोलते हैं माई सेल्फ, यानी रेसिप्रोकल, जो खुद की जो सेल्फ की बात करता है उसे रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, दे देम सेल्फ, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए ईच अदर, और एक बात यहाँ पर है, ईच अदर और वन अदर, ईच अदर और वन अदर अनदर का एक बेहतरीन यूज किया गया है, ठीक है, बेहतरीन यूज किया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, यूज फॉर टू पर्सन ऑफ थिंग, ये से दो पर्सन के बीच में अगर हम ये कोई रिलेट कर रहे हैं कोई वर्ड को, ठीक है, क्या रिलेट कर रहे हैं तो ईच अदर होगा, ठीक है, दे मेट ईच अदर ऑन द रोड, वह आपस में क्या रोड में मिले, वो दोस्त कई दिनों बाद दोस्त आपस में रोड में मतलब दिखाई दे, ठीक है, ईच अदर, ठीक है, राम एंड श्याम बाइट ईच अदर, मतलब वो दोनों ने आपस में लड़ाई करके आपस को मारपीट कर दिया, ठीक है, दोनों के बीच वन अदर का यूज फॉर मोर देन टू पर्सन, टू पीपल और टू थिंग, जो दो से ज्यादा पीपल या थिंग होता है, यानी दे विश वन अनदर, सॉरी, द टीचर एंड हेडमास्टर विश वन अनदर हैप्पी होली, ठीक है, वो हैप्पी होली स्टाफ में, ठीक है, जो बहुत सारे टीचर, बहुत सारे नेम्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो खुद ले, ये दो से ज्यादा है वहाँ पर स्टाफ में, दो से ज्यादा ही होंगे ना, ठीक है, एक दो से थोड़ा होगा स्टाफ, ठीक है, जो दो से ज्यादा होंगे तो वो जो टीचर तो खुद के खुद आपस में विश किए हैं हैप्पी होली या फिर हैप्पी दिवाली, तो उसी केस में हम बोलेंगे वन अनदर, ठीक है, ईच अदर वन अनदर, उसी केस में वैसे केस में यूज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोथ बॉयज हेटेड ईच अदर, बोथ बॉयज आपस में हेटेड किए, ठीक है, इसके बाद when the result was out the student of class congratulate one another, तो आपस में congratulate किए मतलब congrats किए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ये दो के बीच हो रहा है और ये दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन दोस्तों, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन में से इनडेफिनाइट प्रोनाउन आ गया, जो क्या कहता है, एन indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or thing without being specific। कहने का मतलब क्या है, क्या इंडेफिनेट नाउन जो नाउन है वो क्या रिफर करता है, वैसे पर्सन और थिंग को जो विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ना करके, जैसे क्या, एवरीबॉडी, सॉरी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समवन, ये क्या कोई भी पर्सन या कोई भी चीज को मतलब स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, ठीक है। जो प्रोनाउन क्या, अगर अगर कोई प्रोनाउन पर्सन और थिंग को स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, तो उसी प्रकार के प्रोनाउन को हम बोलते हैं क्या, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। दोस्तों उसी प्रकार के प्रोनाउन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 6 क्या कहते हैं। वी यूज द सिंगुलर वर्ब आफ्टर ए इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बाद हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे दोस्तों। जिस एवरीबॉडी लव नहीं होगा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लव नहीं होगा, लव होगा, ठीक है। समवन ईच होगा, आर नहीं होगा। नोबडी वाज होगा, वेयर नहीं होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ प्रोनाउन जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन which describe members of a individual individually and not collectively, ठीक है। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन which describes members of a group individually and not collectively, ठीक है। जो प्रोनाउंस है क्या, जो इंडिविजुअली, हमने पहले क्या पढ़ा था, इंडेफिनाइट, जो डेफिनाइट नहीं कर पा रहा था जो प्रोनाउन, तो इंडेफिनाइट बोले। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में ग्रुप ऑफ मेंबर्स में से एक कोई भी अगर मेंबर को इंडिविजुअली अगर हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, तो उसी प्रकार के जो इंडिकेट, मतलब जो प्रोनाउन इंडिकेट करेगा उसी प्रकार के प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर है, स्क्रीन में है, ईच, एवरी, एडर, नेदर, ये क्या है, क्या, इंडिविजुअली, इंडिविजुअली दोस्तों, क्या इंडिविजुअली इंडिविजुअली इंडिकेट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। These words can also be used as determiner, determiner, ये डिटर्मिनर के तौर पर भी यूज होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ईच वेंट टू, क्या, वेंट टू हिज ओन हाउस, ईच वेंट टू हिज ओन हाउस। ईच इज यूज एज ए प्रोनाउन विदाउट अ नाउन, बिना नाउन के साथ यूज हुआ। ईच टीचर कैम टू सी द प्रिंसिपल इन द हॉस्पिटल, ठीक है, कैम टू सी द प्रिंसिपल इन द हॉस्पिटल। यहाँ पर इज फॉलोड बाय अ नाउन, देयरफॉर इट इज अ डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है दोस्तों, जो नाउन के साथ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन के साथ यूज होता है दोस्तों। मैं आपको और एक बार समझा रहा हूँ, टीचर एक नाउन है, नाउन के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है तो इसी प्रकार के जो बोथ है इसको हम डिटरमिनर बोलेंगे दोस्तों, इसको हम डिटरमिनर बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे अगर सिर्फ ईच है, ईच मीन ओनली ईच, क्या, विदाउट नाउन है, बिना नाउन के ये क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज हुआ है।
तो इसी प्रकार के प्रोनाउन को सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन अगर ईच के साथ अगर कोई भी नाउन आता है, ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ नाउन आता है तो डिटर्मिनर हो जाएगा वो प्रोनाउन और नाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, either वन, either मीन्स वन आउट ऑफ टू, क्या ये दो में से सिर्फ वन को इंडिकेट करता है, और वन मीन्स दो से ज्यादा, जो एक से ज्यादा यानी मेनी से सिर्फ एक को डिस्क्राइब करता है। ये इसका पर क्या है, इधर के पास ओनली टू से एक को डिफाइन करेगा, और वन का मतलब क्या है, एक से ज्यादा यानी जितने भी पर्सन थिंग है उनमें से सिर्फ एक को क्या क्या करेंगे, ये डिफाइन करेंगे। समझ आ रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट है नाइदर और नॉन, ठीक है। नाइदर का मीन नॉन आउट ऑफ टू, टू दो में से कोई भी नहीं है, और नॉन और नाइदर का मीन, और नॉन का मीन क्या है, एक से ज्यादा, मेनी में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइदर से दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, नहीं है या है, यहाँ पर इधर और नाइदर लगेगा, और क्या वन और नॉन क्या लगेगा, वन और नॉन यहाँ पर यूज होगा। अगर एक से ज्यादा है लेकिन कोई भी डिफाइन नहीं हो रहा है तो डिफाइन हो रहा है, जो मेनी है वहाँ पर वन और नॉन लगेगा। तो बात इतना है कि वन पर डिफाइन होता है और नॉन पर डिफाइन नहीं होता है। नाइदर और इधर पर दो के बीच कंपैरिजन होगा, और फर्क इतना है कि इधर पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव। समझ में आया। अब है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव pronoun are the pronouns that refers to the specific object by means of replacing the noun phrase and or activity। जैसे यहाँ पर है दी, दैट, दीज, दोज। कहने का मतलब क्या है, जो प्रोनाउन रिफर करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बाय मीन्स ऑफ रिप्लेसिंग द नाउन को रिप्लेस करके, जो भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो क्या करता है, नाउन को जो रिफर करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों क्या नाउन फ्रेजेस, जैसे यहाँ पर है दिस, क्या दिस सिंगुलर को डिफाइन करता है, दैट भी सिंगुलर को डिफाइन करता है, लेकिन दिस जो क्या करता है प्लूरल को डिफाइन करते हैं दोस्तों। कहने का मतलब बस इतना ही है, और इसका मीन एकदम सेम है दोस्तों। दिस और दिस का मतलब भी वही नियर है, और फार, सॉरी, दैट एंड दोज का मतलब भी वही फार ही है, मतलब। लेकिन दिस और दोज और दिस दैट में अंतर बस इतना है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, पर बस इतना है। समझ में आइए। अब नोट डाउन पॉइंट है, नोट डाउन पॉइंट है। चलिए क्या कहता है देख लेते हैं। If the words that these, that, these, those are followed by a noun, then they are not considered as distributive pronouns. Rather, they are distributive adjectives. वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के कहलाने के बाद भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर ये वर्ड नाउन से पहले आता है, ठीक है, नाउन से पहले आता है, तो ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज कर इंक्लूड नहीं होगा। समझ आ रहा है दोस्तों। ये आपकी एरर वाले क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार अगर क्लास कर लिए ना एकदम टोटल से, अगर नोट वगैरह अगर प्रॉपर तरीके से बना लिए जैसे हम यहाँ पर लिखा रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं छूटेगा जो आपका एरर वाले क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होगा। बस फर्क इतना है कि आपको समझ पा रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने लेवल है, ठीक है। अगर आप 100% समझते हैं तो 100% क्वेश्चन करेंगे, 80% समझते हैं तो 80%, 50 तो 50, ठीक है। अगर समझ में बिल्कुल भी नहीं आता तो इस वीडियो को नेक्स्ट बार फिर से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द बुक आई वांटेड, दिस इज द बुक, ये बुक से पहले दिस को रिफर करा है, यानी यहाँ पर क्या दिस प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ठीक है।
आई हैड दिस बॉय, आई हैड दिस बॉय, ये सॉरी ये नाउन के पहले नहीं आ रहा है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये नाउन के जस्ट पहले ही आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, तो ये दिस एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में काउंट नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होने के बाद भी क्या, ये एडजेक्टिव होने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में काउंट नहीं होगा। ये आएगा आपका कहाँ पर, ये आपका आएगा कहाँ पर दोस्तों, डिमोन्स्ट्रेटिव, ये आएगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर आएगा दोस्तों, क्या ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर आएगा। समझ क्या आ गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है आपका, नेक्स्ट स्लाइड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, क्या देखिए, reflexive pronoun is a pronoun which refers back to the subject of a sentence or clause. सेंटेंस और क्लॉज को बैक से क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये मेरे द्वारा हुआ है, मेरे, ठीक है, आई मैंने किया है और ये काम मेरे द्वारा किया गया है। तो आई मैं और मेरे द्वारा मुझे क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बैक आ रहा है इस पर। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल है, यू शुड डू इट योरसेल्फ, तुमको क्या है, तुम्हें ये करना चाहिए, ये तुम्हें करना उचित है, इन योरसेल्फ, ये तुम पर, तुम खुद ये करना उचित है, तुम और तुम खुद क्या तुम पर ड्रैग कर रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। द बॉय हाइड हिमसेल्फ इन द क्लास, हिमसेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, जो ना बॉय को इंडिकेट कर रहा है, बॉय को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, क्या दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। रूल नंबर 7 ये कहता है, सम verbs change their meaning slightly when they are used with reflexive pronoun, ठीक है। A few of these verbs are amuse, apply, contain, behave, ठीक है, find, help, enjoy, resign, exert, adjust, see, prepare, brace, talk, या पे कीवर्ड है दोस्तों। कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि इनका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ठीक है, क्या इनका जो मीनिंग है तो स्लाइडली चेंज रहता है, ठीक है, स्लाइडली चेंज रहता है, यानी करेंगे सम वर्ब कैन देयर मीनिंग स्लाइटली, इनका मीनिंग स्लाइटली चेंज करता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन वो भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर अप्लाई, तो क्या अप्लाई यहाँ पर वर्ब के तौर पर यूज है, ठीक है, अप्लाइड हरसेल्फ, ठीक है, तो खुद उसको अप्लाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइडली चेंज हो रहा है, ठीक है, स्लाइडली क्या चेंज हो रहा है, हमको चेंज हम जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बट ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जानते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, आज पर्सनल प्रोनाउन such as himself, myself and yourself immediately after another noun or pronoun and lay emphasize on it। कहने का मतलब है ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर हम क्या, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर सेल्फ यूज करेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, तो जो प्रोनाउन होगा
या एम्फेसाइज, या सॉरी एम्फेटिक, एम्फेटिक जो एम्फेसाइज होगा, जो एम्फेसाइज किएगा, ठीक है, जो एम्फेसाइज होगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन में काउंट होगा, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा उसको, उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, called relative clause and connect it to an independent clause. The most common relative pronouns are who, whom, whose, which, that. ये क्या है? relative clause, ठीक है। जो सेंटेंस में जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये आपको तो पता ही होगा, 10th क्लास में है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, तो उनमें से जो वर्ड यूज होते हैं उन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं, तो कंजक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। जो प्रोनाउन यूज होते हैं वही प्रोनाउन को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो मेनली WH वर्ड लाइक हु, whom, whose, which और that एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब यहाँ पर है who, which, that, who, whom, which, that, whose, whose मीन who का who सब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में क्या who, whom होगा, who का, ठीक है, who का who, whom होगा, और उसके जो पोसेसिव फॉर्म में which होगा, which का which होगा और which होगा, that का that होता है, और ये भी इसका पोसेसिव फॉर्म नहीं होता है, ये पोसेसिव फॉर्म नहीं होता है that का, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है क्या हमारा? रूल नंबर 8। क्या? रूल नंबर 8, ध्यान से देखिए दोस्तों, रूल नंबर 8 क्या है? Words like everything, nothing, any or everyone, क्या? No one, nobody, much, many, only, little, few, use the relative pronoun that। तो इनमें क्या होता है? इन कीवर्ड्स में याद रखिएगा क्या? that यूज होता है। अगर इसमें that की जगह कोई और क्या this या फिर जो या फिर कोई भी अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। I gave him all that I had, ठीक है, तो यहाँ पर ऑल है, ऑल के बाद क्या दैट आएगा, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर ओनली, दिस इज द ओनली ब्लू टी शर्ट दैट, या ओनली यहाँ पर होगा, ठीक है, ओनली, ये देखो यहाँ पर ओनली है, इसलिए यहाँ पर ओनली के बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा? कौन सा प्रोनाउन आएगा दोस्तों? कौन सा प्रोनाउन है? ओनली, ओनली के बाद दैट प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना? चलिए रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? अपार्ट फ्रॉम इन एलिमेंट, नॉन लिविंग थिंग जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, द रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एनिमल्स और फॉर रिफरिंग टू नाउन दैट मे बी सिंगुलर और प्लूरल। कहने का मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या नाउन है, ठीक है, ये यहाँ पर यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। क्या दोस्तों? सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल क्या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम व्हिच का यूज करते हैं, व्हिच का व्यवहार करते हैं दोस्तों, ठीक है, व्हिच का हम यूज करते हैं। ये नोट पर डाल लीजिए, क्या है? शॉर्ट की, ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला रह गया? द डॉग व्हिच आई क्या अडॉप्टेड, ठीक है। यहाँ पर और एक बात क्या है, और ये एनिमल्स के लिए भी, नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ ये एनिमल्स के लिए भी यूज होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर बुक से नॉन लिविंग है तो यूज किया, लेकिन डॉग एक लिविंग है, फिर क्यों हुआ सर? लिविंग के साथ तो नहीं होता है, नॉन लिविंग के साथ होता है। नहीं मेरे बेटे, मेरे दोस्त,
समझो मेरी बात। एनिमल्स क्या है, क्या एनिमल्स क्या है, डॉग क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल के साथ भी विच का यूज होता है, तो यहाँ पर इसलिए विच का यूज हुआ दोस्तों, समझ में आ गया। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, ठीक है, क्या एक कंडीशन है, समझ में आ गया। और एग्जांपल पहले देख लेते हैं। तो मैन वाज सेड टू बी कैरिंग ड्रॉप ब्लैंक was not the case, which was not the case। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शेयरिंग ड्रॉप, ड्रॉप क्या है, नॉन लिविंग, इसीलिए वो चाहिए है। अब समझ रहे हो कि मैन मैन एक एनिमल है, यानी सोशल एनिमल, तो उसके साथ भी यूज होगा कि नहीं होगा, ये मैं तुमको आगे बताऊंगा। चलो, we usually use whose as a relative pronoun to indicate possessor, ठीक है, possessor। He is marrying a girl whose family has army background, ठीक है। Suresh is the boy whose legs were amputated in an accident। There is the girl whose brother is missing, ठीक है दोस्तों। तो कुछ एक पोसेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है जो पोसेसिव के तौर पर भी यूज होते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों एक वन शॉट प्रोनाउन का जो एरर चैप्टर था, उसका हमने क्लियर कर दिया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे दोस्तों, टॉप 20 एरर क्वेश्चन जो आपकी प्रीवियस ईयर से कलेक्टेड हैं, वो लाके हम आपके स्क्रीन के सामने क्या लगाएंगे मोक, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एरर की। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।